इतिहास के 12th क्लास के चैप्टर 2 का हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। इसका क्वेश्चन है, प्रमुख क्वेश्चन, मगध साम्राज्य के उत्थान के क्या कारण थे। मतलब बताया जाता है कि मगध जो था महाजनपदों में सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली था, तो उसी का आपसे अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसका उत्थान कैसे हुआ, इतना बड़ा कैसे बन गया। तो मगध के साम्राज्य के उत्थान के क्या कारण थे। कहा जाता है कि उत्तर देखेंगे, मगध साम्राज्य के उत्थान के निम्नलिखित कारण थे। आप इसी तरह से लिखेंगे पॉइंट बना करके कि मगध साम्राज्य के उत्थान के निम्नलिखित कारण थे। पहला है, अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण यह चारों ओर से सुरक्षित है। उत्तर में गंगा नदी है, पूर्व में सोन नदी, पश्चिम में चंपा नदी तथा दक्षिण में विंध्याचल इसकी भौगोलिक सुरक्षित सीमा निर्मित करती है। तो इस तरह से इसकी बताया जाए तो सीमा जो था चारों तरह से घिरा हुआ था बताया गया। जैसे उत्तर में गंगा नदी है, पूर्व में सोन नदी, पश्चिम में चंपा नदी एवं दक्षिण में विंध्याचल नदी है। तो यहाँ की जो सुरक्षा है बहुत अच्छा है। भौगोलिक देखा जाए भौगोलिक तरीके से तो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। तो जिस राज्य की सुरक्षा होगा तो उस राज्य तो पनपेगा ही। दूसरा है कि मगध साम्राज्य में उत्थान के सबसे महत्वपूर्ण कारण इसकी राजधानी राजगिरी था। इसकी राजधानी कहाँ था? राजगिरी था, जो कि राजाओं का घर तथा 5 पहाड़ों की श्रृंखलाओं से घिरा राजगीर अमेध था। मतलब जिसे कोई आप अमोघ कहते हैं ना, अमेध, मतलब किसे कोई हरा ही नहीं सकता था। ये 5 राजगीर जो राजधानी था यह 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस वजह से राजा भी सुरक्षित थे, है ना, कोई दूसरा शत्रु इस पर आक्रमण नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट है, आप पॉइंट देकर जरूर लिखेंगे। विभिन्न राजाओं जैसे बिंबिसार हुए, अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य को शक्तिशाली स्वरूप प्रदान किया। बिंबिसार, अजातशत्रु उनका पुत्र, उदयन जिन्होंने पटना का स्थापना किया, है ना, ये सब महत्वपूर्ण राजा थे जो इन्होंने शक्तिशाली स्वरूप प्रदान किया। चौथा पॉइंट लिखिएगा कि मगध साम्राज्य के उत्थान के सबसे बड़ा कारण इसका कोयला भंडार था। ये भी था कि मगध में कोयला का भंडार था, तो इससे भी हो सकता है। 5वां पॉइंट आप लिख सकते हैं कि मगध साम्राज्य के भूमि काफ़ी उपजाऊ था, अभी भी है, क्योंकि यहाँ पर्याप्त वर्षा होती थी, जिसके कारण व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई और मगध साम्राज्य का उत्थान हो गया। कह सकते हैं कि यहाँ की भूमि जो थी उपजाऊ थी, इस वजह से मगध का क्या हुआ, विकास हुआ, उत्थान हुआ। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट है, मगध साम्राज्य के पास शक्तिशाली हाथी सेना थी। ये भी थी कि जैसे कि किसी राज्य के पास अगर जो शक्तिशाली सेना रहे तो वह किसी से हार नहीं सकता, तो यहाँ इसके पास शक्तिशाली हाथी सेना था। इससे यह किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता था। अगला है, मगध साम्राज्य में अन्यायियों की बहुलता थी, है ना, अन्यायियों की बहुलता थी। इस वजह से अब अगला क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, अगर जो आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं इसका आंसर आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी मेहनत करना चाहिए। हम हर क्वेश्चन को एक शोध कर के निकालते हैं ताकि बच्चों को आसानी से याद हो जा सके। क्वेश्चन है, आप कैसे कह सकते हैं कि प्राचीन काल में चंडालों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अगर जो आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं इसका जवाब आपको दूँ। अब मैं एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूँगा। क्वेश्चन है, इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन पहलुओं पर विचार करते हैं। मतलब जो इतिहास लिखने वाले होते हैं जब वो ग्रंथ लिखते हैं
तो किन किन बातों पर विशेष ध्यान देते हैं? तो लिखेंगे इसका आंसर, इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं। पहला पहलू है कि इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी परंपरा नहीं पुरातत्व है। पुरातत्व मतलब पुरानी चीज़ें हैं। दूसरा है, जिस ऐतिहासिक तथ्य को पुरातत्व का समर्थन नहीं, उसकी नींव कहा जाता है कि बालू पर टिका हुआ, मतलब वो टिक नहीं पाएगा। अगला है, भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों से तत्युगीन भारत के कला, संस्कृति, धार्मिक परंपराओं, सामाजिक आचार विचार, भौगोलिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो हमें पुरातत्व चीज़ों की जानकारी लेनी चाहिए अगर जो इतिहासकार इतिहास लिखना चाहते हैं तो। अगला है, अनेक प्रकार के ग्रंथों की विश्लेषण करते समय विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर विचार करते थे, जैसे अर्थशास्त्र तथा इंडिका जैसे ग्रंथ से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इंडिका आप जानते हैं कि इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा हुआ इंडिका। तो इंडिका से भी आप ग्रहण करते तथा रघुवंश एवं शूद्रक जैसे ग्रंथ से गुप्तकालीन की जानकारी मिलती है। अतः इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहासकार प्राचीन ग्रंथ का विश्लेषण करते समय विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर क्या करते थे? विचार करने में सक्षम होते थे। यहाँ से नहीं पता चला कि इतिहासकार प्राचीन ग्रंथ का विश्लेषण करते समय विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर विचार करते थे। अगला क्वेश्चन है, आप देखेंगे लास्ट तक वीडियो को देखते रहें ताकि आपको हर क्वेश्चन का जवाब आसानी से प्राप्त हो सके। एक भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है। अगर जो आप इसे पढ़कर जाते हैं, आप इसे कॉपी पर नोट करें एवं इसको रोककर या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो अगर जो आपको PDF प्राप्त करना है तो मेरा नंबर है 96 93 21 84 05। इस नंबर पर आपको PDF प्रोवाइड हो सकता है कम से कम कॉस्ट में। इसके लिए समझिए नए के बराबर आपको कॉस्ट लगेगा, मात्र आपको 101 रुपया जमा करना होगा। अगला क्वेश्चन है, आपके लिए मैं इतना मेहनत कर मतलब को भी क्वेश्चन को छाट कर लिखते हैं। महाजनपदों की कोई 4 विशेषताएं बताएं। महाजनपदों की 4 विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला लिख सकते हैं, इसमें लोग अपना घर बनाते हैं तथा यहाँ लोग मवेशी रखते हैं। दूसरा पॉइंट है, महाजनपदों के अस्तित्व से लोहे का तथा सिक्के का प्रयोग होना आरंभ हो गया। तीसरा पॉइंट है, महाजनपदों के समय शासक तानाशाह नहीं थे। चौथा पॉइंट है, महाजनपद में सबसे श्रेष्ठ मगध जनपद था। विशेषता निम्न था, ये रूढ़िवादी एवं ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं से सहमत थे। अगला है इनकी विशेषता, इसके पास शक्तिशाली हाथी सेना तथा उच्च कोटि के अस्त्र शस्त्र थे। इसके क्षेत्र में भूमि उपजाऊ था, जिसके कारण व्यापार में भी वृद्धि हुई तथा मगध महाजनपद का आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हुआ। यहाँ अनेक राजा का सर्वशक्तिशाली स्वरूप प्रदान था। इस तरह से आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब अगले वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें एवं सब्सक्राइब कर दें तथा आप
अगर जो जिस पॉइंट में आपको दिक्कत है तो उसे आप ज़रूर बताएं लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। फिर से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।